नमस्कार बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका अपना साथी मैथ्स मेंटर यानी सूर्यवीर सर लेकर के आ गए हैं एक और होली स्पेशल क्लास। मैं चाहता हूं कि भैया पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, त्योहार अपनी जगह है, लेकिन भैया स्टूडेंट के लिए तो त्योहार उसी दिन मनाया जाएगा जब उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास बहुत जबरदस्त है। टाइम एंड वर्क एंड पाइपिंग सिस्टम के वे सभी क्वेश्चन जो पिछले 2 सालों में एग्जाम में आए हुए हैं, ये वही सारे क्वेश्चन हूबहू आपके समक्ष आज प्रस्तुत करूंगा अपनी अप्रोच अपने तरीके से। तो बच्चों एक बार फिर से आप सभी को इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने बहुत मस्ती की होगी और खूब धूमधाम से त्योहार को मनाया होगा। आइए वापस चलते हैं, रुख मोड़ते हैं पढ़ाई की ओर, फिर से चलते हैं उसी दिशा में, उसी पथ की ओर जिसपे हमें आगे चल के मंजिल मिलेगी। तो शुरू करते हैं क्लास को। क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज ऑन द स्क्रीन विद्यार्थीगण, फटाफट देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये है और अब शुरू होता है। समय अवधि, टाइम जो है भैया बड़ा कीमती है, तो ये समय अवधि आपको दी जाती है 45 सेकंड की। लगा करके बताइए आंसर क्या आएगा बच्चे। चलिए फटाफट। चलिए क्या आंसर आएगा फटाफट बताना है, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा सवाल है, बताओ भी क्या आंसर आएगा बच्चों। Raja and Rocky together can complete a painting work in 5 days. Together they both starting. चलो भाई चेक करते हैं क्या कहा गया कि राजा है, ये राजा बोला राजा नहीं है, ये राजा और रॉकी की कहानी है। ठीक है, राजा और रॉकी ने कहा कि हम दोनों लोग मिलकर किसी पेंटिंग को 5 दिन में कर लेते हैं। इन लोगों ने काम की शुरुआत एक साथ की और 2 दिन तक काम किया। तो मान लेते हैं राजा की जो एफिशिएंसी है वो RA है, जबकि रॉकी की एफिशिएंसी RO है। एफिशिएंसी मतलब प्रतिदिन प्रतिदिन में कितना काम करते हैं वो RA और प्लस RO। तो अब देखो ये ना मिला करके देखा जाए तो ये इनका जो टोटल वर्क है वो कितना होगा, ये होगा कि ये दोनों लोग मिलके काम कर लेते हैं 5 दिन में। अब इन्होंने कहा कि दोनों लोग साथ में काम शुरू करते हैं और काम कितने दिन तक करते हैं, सिर्फ 2 दिन तक। ठीक है, तो RA प्लस RO जो है वो सिर्फ 2 दिन तक काम करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद बचा हुआ काम राजा भाई आते हैं और अकेले 4 दिन में निपटा देते हैं। इसका मतलब ये है कि राजा और रॉकी के 3 दिन का काम जो था वो बचा हुआ था, 2 दिन काम हो गए, तो वो 3 दिन का काम राजा अकेले 4 दिन में करता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इसके 3 दिन का काम राजा अपनी इफिशियंसी से 4 दिन में करता है। सो रेशियो निकल के आ जाएंगे एफिशिएंसी के 4 और 3, मतलब राजा अकेले 3 काम करता है एक दिन में, जबकि राजा और रॉकी मिलके इस काम को करते हैं तो एक दिन में 4 काम होता है। हम यहां से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि भाई राजा की एफिशिएंसी होगी 3 यूनिट पर डे की, जबकि रॉकी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1 यूनिट पर डे की। अब आइए टोटल वर्क निकालने की घड़ी आ चुकी है। टोटल वर्क मतलब राजा प्लस रॉकी की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी है, 4। तो यहां से अगर हम टोटल वर्क रखेंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा, 4 गुणे 5 यानी ये हो जाएगा 20। ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये कहते हैं कि बताओ भाई अगर यही काम कराना है किससे, रॉकी से अकेले, तो रॉकी की एफिशिएंसी तो एक दिन में एक काम करने की, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय रॉकी टू कंप्लीट दिस वर्क दैट इज इक्वल टू 20/1 विद्यार्थीगण, दिस इज इक्वल टू 20 डेज। कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लग जाएंगे। और 20 दिन कहां पे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है। उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, माना कि आप लोगों ने मस्ती कर रखी है, थोड़ा सा मस्ती से हटो और अब कोशिश करो सवालों को पढ़ने और समझने की, है ना। चलिए आगे एक और क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया, पिछली बार आया हुआ, ये लगभग हर सेट में इन्होंने ऐसा क्वेश्चन दिया था। और ये क्वेश्चन आपको पता है कि हिंट मैं कर देता हूं, ये M1H1 D1 अपॉन W1 पे बेस्ड है। ठीक है, चलो ट्राई करो, बताओ फटाफट क्या आंसर होगा।
ओके लेट्स सी क्या आंसर होगा बच्चे, फटाफट देखते हैं, फटाफट देखेंगे। तो कहा गया कि देखो n+18 पर्सन है, ईच वर्किंग फॉर 7.5 आवर्स अ डे एंड कंप्लीट 48% ऑफ द वर्क इन 20 डेज। इसका मतलब देखो मैंने माना कि भाई ये हो गए हमारे पर्सन जो क्वेश्चन में दे रखा है, और इन्होंने काम किया 7.5 आवर और कितनी देर तक, 20 दिनों तक काम किया, और कितना काम किया, सिर्फ 48% तक। बचा कितना काम, बचा हमारे पास 52% काम। रिमेनिंग काम जो है कह रहे हैं कि बचा हुआ काम किससे कराना है, अगर n+12 व्यक्ति होते, ठीक है, और वे सभी 30 दिन तक काम करते और प्रतिदिन जो है 6.5 आवर काम करते। इक्वेट कर दीजिए, परसेंट से परसेंट तो ऐसे ही कट गया, ठीक, और देखते क्या कट जाएगा, 0.5 यहां से हटा दीजिए, 0.5 यहां से हटा दीजिए, ठीक, 0 कट गया, 13 चौके 52 हो गया, 13 पचे 65 हो गया, ठीक, और काट सकते हैं 3 से ये चला जाएगा, या तो 15 काट दे, 15 3 पचे 15, 15 पचे 75 हो गया, ठीक है, 12 चौक 48 कर सकते हैं, इसको 12 बार में काट दीजिए, ये इससे 6 बार में कट गया, ये इससे 6 बार में कट गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इधर तो रहा कि भाई हमारे पास 5n + 18 पंचे 90 हो गया, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6n + 12 छंग 72 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18, और हमसे यही पूछा गया था कि बताओ भाई n का मान क्या होगा। सो 18 इज परफेक्टली करेक्ट आंसर। एक और ऐसा क्वेश्चन मैंने रखा है आगे ही इसी सेशन में, वो आपको फटाफट करके बताना होगा, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत प्यारा सा छोटू सा क्वेश्चन था। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। विद्यार्थीगण कोशिश करें और बताएं क्या आंसर होगा फटाफट, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 45 सेकेंड है। चलिए ओके लेट्स सी बच्चे, 45 सेकेंड इज ऑलरेडी अप। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्या कहा गया है कि देखो यहां पे ईच ऑफ 5 men इंडिपेंडेंटली कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। मतलब प्रत्येक 5 व्यक्ति में से, यानी एक व्यक्ति काम को 20 दिन में कर लेता है। मतलब वो 5 व्यक्ति हैं, 5 में से किसी से भी काम को कराओगे वो 20 दिन में कर डालेंगे। द वर्क इज स्टार्टेड बाय 1 person, किसी एक व्यक्ति के द्वारा काम शुरू किया गया। द नेक्स्ट डे 1 more person ज्वाइन एंड एवरी नेक्स्ट डे 1 more person ज्वाइन। From the 5th day, 5 person continued working as a team, और in how many days will the work be completed? तो देखो क्या है कि सबसे पहले टोटल वक्त निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि भाई इन्होंने कहा कि 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति को काम करने में 20 दिन लग जाते हैं। तो मैंने कहा कि मान लो एक व्यक्ति है, उसकी एफिशिएंसी 1 है और उसने 20 दिन में काम कर लेना है, तो टोटल वक्त कितना हो गया, 20 यूनिट। अब ये कहते हैं कि देखो भाई पहले दिन फर्स्ट डे एक व्यक्ति आएगा, अगले दिन एक और व्यक्ति आके जुड़ जाएगा, 2 हो गए, फिर तीसरे दिन 3 व्यक्ति हो गए, चौथे दिन 4 व्यक्ति हो गए, 5वें दिन 5 व्यक्ति की। सबकी एफिशिएंसी 1 है, तो हमने कहा भी मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, कोई फर्क नहीं पड़ा। और यहां से यहां तक देखो तो कितना काम हो चुका है, तो हमने कहा भी 4 3 7 3 10 5 15, 15 यूनिट डन हो चुका है। और ये कहते हैं कि अब इसके बाद जो है ना जितने लोग हैं वो सब एक साथ काम करेंगे, बताओ बचा हुआ काम कितने दिन में होगा, यानी कंप्लीट काम कितने दिन में होगा। तो अब देखो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 20 काम था, 5 काम लेफ्ट है और ये 5 लोग काम करेंगे, तो भाई कितना दिन लगा देंगे, सिर्फ 1 दिन लगेगा। यहां कितने दिन लगे थे, 5 दिन, यहां कितने दिन लगा, 1 दिन, ओवरऑल कितने दिन हो गए, 6 दिन। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए कह रहा था ये हलवा काइंड ऑफ क्वेश्चन है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट करके बताना है विद्यार्थीगण, और इसके लिए भी आपको मिलेंगे उतने ही वक्त, उतने ही सेकंड। लगाइए, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए फटाफट जल्दी से।
क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, हमारी सोच और हमारी मेहनत तय करती है क्वेश्चन आसान है या कठिन है। ओके लेट्स सी, आइए बच्चे देखते हैं क्या आंसर होगा। कहा गया एबीसी कैन फिनिश अ वर्क इन 40 to 84 and 28 days। तो भाई ए काम को खत्म कर लेता है 42 दिन में, जबकि बी उसी काम को खत्म करता है 84 डेज में, और सी उसी काम को खत्म करता है 28 डेज में। ठीक, अगर मैं इसका एलसीएम लेना चाहूं तो कितना आ जाएगा, 28 3 84 यानी 84 शुड बी एलसीएम। ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, समझते जाओ फटाफट। अब कोई व्यक्ति 42 दिनों में 84 काम करता है, यानी एक दिन में फिर 2 ही काम करता होगा, 2 यूनिट पर डे। 84 वाला तो सिर्फ 1 यूनिट ही पर डे करता होगा, और 28 वाला करता होगा 28 3 84 यानी 3 यूनिट पर डे। ये अगर टोटल वर्क आपका किसमें है, टोटल वर्क आपका इतने यूनिट है, इन यूनिट्स। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। देखिए क्या कहता है कि ए स्टार्ट द वर्क, तो ए ने काम किया एंड बी ज्वाइंड हिम आफ्टर 3 days। मतलब ए ने अकेले 3 दिन काम किया, प्लस बी ज्वाइन कर लेता है, तो अब ए प्लस बी हो जाते हैं। और कहा गया एंड सी ज्वाइन देम आफ्टर 5 days, मतलब इन्होंने आगे 2 दिन तक काम किया, कुल मिलाकर के 5 दिन हो गए, और अब सी आकर के ज्वाइन कर लेगा, मतलब ए प्लस बी प्लस और सी काम करेंगे। चलिए देखते कितना काम हो गया था। तो ए की एफिशिएंसी हमारे पास 2 है, यानी यहां से काम होएगा 6 यूनिट। ए प्लस बी की बात करें तो 2 + 1 3, 3 दूनी 6 यूनिट यहां काम हो गया। अल्टीमेटली हमारे पास सिर्फ 12 यूनिट काम हुआ। काम कितना लेफ्ट है, तो 84 में से 12 हम निकाल दे, तो 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, यानी 72 यूनिट काम लेफ्ट है। ये जो 72 यूनिट काम लेफ्ट है ना, ये ए बी और सी करेंगे, और ए बी सी की मिला करके क्षमता क्या है, 3 3 6। तो 72 को काम करने में अगर 6 से भाग किया जाए तो 12 छंग 72, यानी 12 दिन लगेंगे। वहां 12 दिन, 2 दिन यहां और 3 दिन यहां, 3 2 5 और 12 12 5 17, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इन्हें कहा गया देन फॉर हाउ मेनी डेज डिड ए वर्क टिल द कंप्लीशन ऑफ टास्क। तो ए ने शुरू से लेकर के अंत तक काम किया है, और कितने दिन तक काम किया, टोटल 17 दिन तक काम किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। उम्मीद है कि ये सवाल भली बात ही समझ गए होंगे, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन। विद्यार्थीगण कोशिश करेंगे फटाफट लगाने की। हर एक सवाल हर एक सवाल एक नया दृष्टिकोण आपको देकर के जाएगा, एक नए डायमेंशन की बात करेगा, और उम्मीद है कि आप हर सवाल से कुछ न कुछ सीखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने बचे, 45 सेकेंड्स आपके पास। ओके 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 डन। चलिए भाई, एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है और कहता है कि मैं 60 दिन में काम को खत्म कर दूंगा, जिसके लिए वो 70 लेबर लगाता है। 25 दिन बाद उससे ये पता चलता है सिर्फ काम का 1/4 हो पाया है, और अब वह कितने अधिक और लेबर लेकर के आए, कितने अतिरिक्त और लेबर लेकर के आए, ताकि दिए गए समय में काम को पूरा कर सके। तो भाई 60 दिन का काम था, 70 लेबर। मैं मान लेता हूं कि एक लेबर जो है ना, उसकी इफिशियंसी 1 यूनिट पर डे की है। शुरू में 70 लेबर लगाया तो 70 × 1 हो गया। ठीक, और 25 दिन तक काम किया, तो भाई 25 दिन तक काम किया, और कितना काम हुआ जरा देखो, सिर्फ 1/4 काम हुआ, यानी 1/4 काम हुआ। हम किस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूं M1 H1 D1 W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 W2। इस कॉन्सेप्ट का हम यूज कर लेंगे, जाकि इसे बोलते हैं चेन रूल। चलो अब देखो, अभी क्या है कि आपके पास 3/4 काम बाकी रह गया,
70 आदमी पहले से काम कर रहे थे, उसी इफिशियंसी के मैंने x आदमी लेकर के आए, तो x इंटू 1 इसी लेके आए क्योंकि सेम इफिशियंसी कह रहे हैं। 70 इंटू 1 है, यानी प्रत्येक की इफिशियंसी 1 है। और कितने दिन बचे भाई, 25 दिन गुजर गए, तो सिर्फ 35 दिन बचे हैं इसके पास। इक्वल टू, ये कट गया, जो कट जाएगा उसे काट देंगे, ठीक है। 35 का 2 गुना 70 होता है, ठीक। और 25 दूना 50 हो गया, 50 गुणा 3 कर लेंगे, 150 हो जाएगा। 150 माइनस 70 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 7 15 होता है, यानी 80। 80 लोग हमें और लाने पड़ेंगे, तब जाकर के ये काम उसी समय पे कंप्लीट होएगा। कभी कभार बच्चे ये सवाल पूछ लिया जाता है कि अगर ये 80 लोग नहीं आते तो काम कितने अतिरिक्त दिनों में समाप्त होता। तो बड़ा सीधा सा फंडा है, 80 लोगों ने आकर के कितना काम किया है, तो 80 लोगों ने 35 दिन में काम किया है। अगर वे नहीं आते तो ये काम इन्हीं 70 लोगों को करना पड़ता, तो कितने दिन लग जाते हैं, 7 5 35, 8 5 40, यानी 8 5 40। अगर मैं देखूं तो यहां से ये 40 जो बताता है ना, कि यहां से जो 40 बताता है, ये बताता है कि देखो भाई, जब 25 दिन गुजर गए थे ना, तो उसके आगे 40 दिन लगते, उसके आगे 40 दिन लगते कि 35 दिन के बाद 40 दिन लगते। देखो सीधी सी बात है, 80 लोग अगर नहीं आते तो ये 80 लोगों के द्वारा किया गया काम है, और ये काम उन्हीं 70 लोगों को करना पड़ता, तो और 40 दिन लग जाते, है ना। और 40 दिन लग जाते, यानी ये टोटल 60 की जगह 100 डेज का काम हो जाता। इसको और भी ऐसे तरीके से देख सकते हो कि भाई 80 लोग आए थे, यानी 150 लोगों ने कितना काम किया 35 दिनों में। अब ये काम उन्हीं 70 लोगों को करना पड़ता, तो कितने दिन लगते, 7 5 35, 15 5 75, यानी 25 दिन के बाद 75 दिन और लगते, यानी ओवरऑल 100 डेज लगते। तो कितने एक्स्ट्रा दिन लग जाते, तो एक्स्ट्रा दिन हमारे 40 लग जाते। डायरेक्ट निकालना है तो ऐसे, और अगर आपने ऐसे भी निकालना चाहते हो तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। और एक और सवाल देखिए सर, जो यहाँ पे आज आपके टीचर यानी मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। आराम से देखो, बेहतरीन गुजिया चिप्स पापड़ बगल में रखो, आराम से खाते जाओ पढ़ते जाओ, ठीक है। ओके, क्या आंसर आएगा, लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चा लोग, बड़ा आसान सा सवाल है, देखते हैं। कहा गया ए और बी वर्किंग टुगेदर, ठीक है, ए और बी साथ में काम करते हैं, तो 16 दिन में काम कर लेते हैं, जबकि सी और ए काम करता है तो काम को 32 दिन में कर लेता है, और जबकि सी और बी जब काम करते हैं तो काम को कितने दिनों में करते हैं, 24 दिनों में। अगर अपन एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, 24 चौको 96, 16 और 32 दिनों में आता है, ठीक है। 96 यूनिट हमने मान लिया टोटल वर्क है। क्या मान लिया बच्चे, हमने इलेक्ट कर लिया कि ये टोटल वर्क है, ठीक। अब 16 छंगा 96 होता है, यानी इसकी जो इफिशियंसी हो गई 6 यूनिट पर डे हो गई। 32 तिया 96 होता है, यानी 3 यूनिट पर डे हो गई विद्यार्थीगण। तथा यहां देखेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4 यूनिट पर डे। एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूं, 96 by 24 is 4, 96 by 32 is 3 and 96 by 16 is equal to 6। क्लियर है, ठीक है बच्चे। आइए अगर मैं बात करता हूं कि देखिए इफिशियंसी आपने निकाल ली। अब मैं कहता हूं कि भाई आपसे पूछ रहे हैं कि दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज, इन लोगों ने साथ में 12 दिन तक काम किया। इन हाउ मेनी डेज विल सी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो अगर 12 दिन तक काम करेंगे, चलिए देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी पहले निकाल लेते हैं, तो यहां हो जाएगा 2A 2B और 2C, ये मिलाकर कितना हुआ, 6 4 10 3 13, यानी A प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी अगर आप देखोगे तो हो जाएगी 13 by 2, दैट इज इक्वल टू 6.5, ठीक, 6.5 हो जाएगी। चलिए अब अगर मैं आपसे कहता हूं, कि मुझे बताइए कि 12 दिन तक काम करते हैं तो कितना काम कर लेंगे। तो भाई इफिशियंसी है 13 by 2, 12 दिन तक काम करेंगे तो 13 छंग 78, 78 काम डन हो जाएगा। लेफ्ट जो आपके पास वर्क बचेगा ना बच्चे, वो कितना बचेगा, 78 अगर आप निकाल दोगे, मान लो 80 निकाल देते तो 16 और 2 18 बचता।
18 बचता। इस 18 काम को कहा गया है किससे कराना है भाई, हमें सी से कराना है। तो सी की एफिशिएंसी के लिए आप ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी देखो कितनी 6 है, सबकी मिलाकर के 6.5 है, यानी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0.5। सी की वैल्यू 0.5। तो सी को ये कितने दिन लगेंगे, टाइम टेकन बाय सी 18.5 का मतलब 1/2 यानी 36 दिन लग जाएंगे। 36 डेज लगेंगे कब, सी को बचे हुए काम को करने में। सी को बचे हुए काम को करने में 36 डेज लग जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन इजीली और कंफर्म हो गया होगा बच्चे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या कुछ कहता है भाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन, विद्यार्थीगण फटाफट लगा करके बताएंगे सभी लोग। चलिए फटाफट करके बताएं क्या आंसर होगा बच्चों। ओके 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 ओके, बस 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 बस, इतना 33 घंटा बजाओ कि बच्चे जग जाएंगे मेरे जो सो गए हैं। हाँ, जो बच्चे मेरे सो गए हैं वो जग जाएंगे भाई। चलो अच्छा देखो यहाँ पे देखते हैं क्या करना है इस सवाल में। भाई कहाँ गया, ठीक है आ जाओ। सबसे पहले क्या कहता है कि देखो रक्षित, अजय और सतीश जो है वो भी सैनिटेशन वर्कर है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। रक्षित अलोन takes 20 hours to clean a drain while अजय takes 12 hours। तो रक्षित को लगते हैं अकेला 20 घंटा, जबकि अजय भाई को हमारे लगते हैं 12 घंटे। और अगर ये तीनों साथ में काम करे, अजय, रक्षित और तीसरा हमारा सतीश, तो इन लोगों को लगते हैं सिर्फ 5 घंटे। चलिए भाई अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा 60, 2 तिहाई 6, 12 पंचे 60 और ये 12 बार में। तो मुझे पता चल गया कि देखो रक्षित और अजय मिला करके 5 3 8 होता है। तो डेफिनेटली हमारा जो ये सतीश है ना, इसका क्या होगा हिसाब किताब, 4 यूनिट का होगा। क्लियर है, 4 यूनिट का हिसाब होगा। पूछा गया इन हाउ मेनी आवर्स सतीश कंप्लीट द वर्क। क्या बात है यार, इतना कठिन क्वेश्चन, क्या बात है। बस सीधे आ गया 15 आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और बच्चे ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम के मैंने अपनी तरफ से कोई ज्यादा मिर्च मसाला बच्चे नहीं डाला है, क्योंकि मैं चाहता हूं आप वो क्वेश्चन देख पाओ कि जो आपके एग्जाम में आए हुए, और बहुत सारे सेट्स में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए एक और क्वेश्चन जो अभी मैंने कराया था बच्चे, ये वैसा ही क्वेश्चन मैंने कहा था ना, इसके लिए आपको 45 सेकंड दूंगा। बताओ आंसर क्या होगा, फटाफट हर कोई बताएगा। ओके लेट्स सी, बहुत बढ़िया बच्चे, काफी समय मिल गया। क्या कहा गया, वंस अगेन द सेम क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड राइट नाउ, व्हाट वी हैव टू डू। कहा जाता है कि देखो बच्चा n+15% ईच वर्किंग फॉर 9 आवर्स, ठीक है भैया, n+15% ईच ऑफ देम वर्किंग फॉर 9 आवर्स अ डे फॉर हाउ मेनी डेज, 8 डेज, एंड व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क इज डन हियर, 36%। कहा गया अगर ये काम n+9 लोगों से कराया जाए और
20 दिनों तक ये काम चले और प्रतिदिन 7 घंटे काम हो, तो भाई बचा हुआ काम आपके सामने है कि भाई कितना हो जाएगा, 64% कितने दिनों में होगा। जो कट सकता है वो काट देंगे, जैसे 9 चौक 36, 4 दूनी 8। ठीक, आगे देखते हैं। यहां पे इसको भी काट सकते हैं, किससे? 4 पंचे 20 और 16 चौके 64 हो गया। अभी क्या करना है, कुछ और कट तो नहीं रहा, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 16n प्लस 15 का 16 से गुणा कर देते हैं, है ना। 15 का 16 से गुणा कर देते हैं, और भी देखे भाई कुछ कट जाता तो काट लिया जाता, कुछ कट जाता तो काट लिया जाता। हाँ, तो भाई हमने काट लिया, 9 चौक 36, 4 दूनी 8 काट लिया, ठीक है। और 4 पंचे 20 हो गया, 16 चौके 64 हो गया, उधर कुछ कटेगा नहीं, है ना। अब मल्टीप्लाई करना बनता है, तो 16n की जगह हम 32n लिख दें, क्योंकि 32 2 से गुणा होकर के 32 बनेगा ना, 2 से गुणा होकर के 32 बनेगा। कहां गया इरेजर? तो डायरेक्टली हम 32n निकलते हैं, इसको लेकर के ये हो गया 16 दूना 32 यानी 32n प्लस 15 का 16 से गुणा करेंगे 225 और प्लस 15 240 और गुणे 2, है ना। तो अब 16 3 48 भी लिख सकते थे। अब यहां कितना होगा, 7 5 35, 35n प्लस 35 गुणा 9। हाँ, इसको आप क्या करो, इसको उधर लेकर के चले जाओ। तो जब आप इसको उधर लेकर के जाओगे तो ये हो जाएगा सिर्फ 3n, और इधर हमारे पास क्या बचेगा, 240 गुणा 2 माइनस 35 इंटू 9। सब में 3 कॉमन है, काट दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 8 जा 24। तो 8 दूनी 16 हो गया, 160 माइनस 3 53 9 105 हो गया। जब आप इसमें से इसको बाहर निकालोगे यू विल गेट 55। So the value of n is equal to 55. ऑप्शन नंबर ए इज परफेक्टली करेक्ट आंसर। बच्चे सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन था पिछले वाले से, इसमें बस थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल के लिए, जो कि आपकी स्क्रीन पे। अच्छा ये क्या है भाई, कोई बात नहीं, चलो आप इसको देखो। गुड्डू भाई आ चुके हैं आपके सामने, बताओ भी आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट्स सी। ओके ओके ओके, डन 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 डन। एक छोटू सा कॉन्सेप्ट है बच्चे, उस कॉन्सेप्ट को आपने बस समझना है, बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं। क्या कहा जाता है, देखो कहा जाता है कि रानी को 10 दिन लगते हैं काम करने में, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। रानी को लगे 10 दिन, ओके। प्रिया को लगे, इन्होंने कहा कि भाई 12 दिन, ठीक है। और अपने गुड्डू भैया को कितना समय लगा, तो गुड्डू भैया को लगा है 15 दिन। एलसीएम ले लेंगे, दिस इज इक्वल टू 60। ये 6 बार में, ये 5 बार में और ये 4 बार में। अब आप इस बात को कान खोल के हमेशा के लिए बैठा लीजिए। क्या करना है बच्चे, हमेशा इस बात को देखना है, ध्यान देना है कि पैसे का वितरण कैसे होगा। अगर ये व्यक्ति साथ में काम शुरू करते हैं तो पैसे का वितरण इनकी इफिशियंसी के अनुसार ही होता है। यानी जो 6,000 रुपए है ना, वो इसी रेशियो में बटेंगे। यानी रानी प्रिया, दिस इज प्रिया, पी 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 प्रिया, प्रिया है बच्चे। तो रानी प्रिया और गुड्डू किस रेशियो में पैसे बांटेंगे, 6 5 4। 6 4 10 5 15, 15 बराबर कितना हो गया विद्यार्थीगण, 6,000 रुपया। तो आपसे पूछा गया कि बताओ प्रिया को कितना मिल रहा है, तो हमें पता है कि भाई 3 से काट लेते हैं, 3 5 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास विद्यार्थीगण कितनी आ जाएगी, 2,000 रुपए।
और शायद प्रिया को आप अगर ध्यान से देखो तो 5 यूनिट की ही बात कर रहे हैं, तो यानी 5 यूनिट बराबर 2000 रुपए, तो हमारी प्रिया को सिर्फ 2000 रुपए मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखते हैं अगला सवाल क्या कुछ कहना चाहता है विद्यार्थीगण आपसे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन, क्या बात है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई क्वेश्चन इंग्लिश में है हिंदी में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आप इसको देखो, इसको देखो, भंडारा है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारा भंडारा है, ठीक। 20 क्वेश्चन है लगभग इस स्लाइड में, स्लाइड आपको यानी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप इसको लगाइए, पहले कितने आंसर आप करेक्टली कर पाते हैं यहां चेक कीजिए अपने आपको। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोगों ने तुरंत लगाया। ओके लेट्स सी, बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्यों बच्चों, अगर यहां देखो तो कहा गया एबीसी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3, 4 एंड 6 डेज, व्हाट वी हैव टू डू। बड़ा सीधा सा फंडा है, ए काम करता है 3 दिन में और बी काम करता है हमारा 4 दिन में, जबकि सी हमारा मरमर के काम करेगा 6 दिन में। एलसीएम हो गया भाई कितना, 12, 3 4 12, 4 3 12, 6 2 12, इस रेशियो में पैसे बांटने। तो भाई हमारा क्या हो गया, 4 3 7 2 9, 9 यूनिट बराबर कितना हो जाना है, कितने पैसे बांटने हमारे, 432, 432। तो भाई देखो 4 से काट लो, 9 चौका 36, 36 हो गया, 7 बचेगा, 9 8 72, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 48। ए को कितना रुपए मिलेगा काम खत्म करने पे, इफ ए बी सी वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट द जॉब, ए शेयर बच्चे गुणा कर देनी है 4 से, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 192 मिल जाएगा, बड़ा खुशी खुशी घर भाग जाएगा, 192 इज ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्टली करेक्ट आंसर। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग माय डियर बच्चा लोग। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा जो कर रहा है आपका बेसब्री से इंतजार। आइए भैया देखते हैं सवाल की क्या है धार। तो क्वेश्चन आपके सामने बच्चे, 45 सेकंड आप लोग के भी सामने है, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए फटाफट करके बताइए कि आंसर क्या होगा। ओके बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, चलिए फटाफट। कहा गया कि ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिन में कर लेते हैं। इट मींस दैट ए कैन डू इट इन 12 डेज, बहुत बढ़िया, जबकि बी इसे कितने दिन में कर लेता है, 18 दिन में। कहा क्या गया कि बी देखो ए 12 दिन में, बी 18 दिन में, और दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days आफ्टर विच बी वॉज रिप्लेस बाय सी। तो ये साथ में काम करते हैं 4 दिन तक और फिर बी वॉज रिप्लेस बाय सी, बी को सी रिप्लेस कर देता है। ठीक है भैया, सबसे पहले टोटल वर्क निकालो, तो हमें पता है कि 36 हो जाएगा, 12 3 36, 18 दूना 36, ठीक। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days, 4 दिन तक काम करो मिला करके, 3 + 2 5 × 4 यानी ओवरऑल 20 काम हो जाएगा, 20 यूनिट डन। ये हो गया डन। कितना लेफ्ट रहा, तो लेफ्ट काम जो है वो तो हमारे पास सिर्फ 16 यूनिट रहा। अब ये क्या कहते हैं जरा इनकी सुन लेते हैं। तो ये कहते हैं कि देखो बी वॉज रिप्लेस बाय सी, अब बी को हटा दो, सी को ले आओ, एंड रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय ए एंड सी इन द नेक्स्ट 4 days। बहुत अच्छी बात है भैया, ए और सी मिलके 4 दिन में काम निपटा लेते हैं। तो यानी ए प्लस सी की जो कंबाइंड इफिशियंसी होगी वो 16/4 यानी 4 यूनिट पर डे की होगी।
अब ए की इफिशियंसी तो 3 है, सी की इफिशियंसी डेफिनेटली क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो सी की इफिशियंसी 1 यूनिट पर डे की हो जाएगी। अब कहा जाता है कि बताओ इन हाउ मेनी डेज सी कंप्लीट 50% ऑफ द सेम वर्क। भाई 36 का आधा 18 होता है, तो टाइम टेकन बाय सी दैट इज 18/1 एंड दिस इक्वल टू 18 डेज, है ना बच्चे लोग। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 18 दिनों में हमारा सी अकेला 50% काम निपटा देगा। क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, विद्यार्थीगण कोशिश करिए बताइए क्या आंसर होगा। लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फटाफट करके बताओ सभी लोग। ओके आंसर चेक कर लेते हैं बच्चे, क्या आंसर होगा। लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फटाफट। अरे भैया ये तो ताजा ताजा गरम गरम बढ़िया सवाल है, देखो समझो। कहा गया कि 5 आदमी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, जबकि 10 महिलाएं काम को 15 दिन में कर लेती हैं। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मान लो मेन की इफिशियंसी M है और वुमेन की इफिशियंसी W है, तो 5 मेन काम को 20 दिन में करेंगे, जबकि 15 वुमेन 10 वुमेन जबकि 10 वुमेन काम को 15 डेज में करेंगे। दोनों लोग एक ही जैसा काम कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दिस इज इक्वल टू दिस। 2 men and 6 women started working together। सबसे पहले मेन वुमेन की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 0 से 0 काट डालेंगे, 5 से 3 बार में काट डालेंगे, 3 को इधर ले आएंगे और 2 को इधर ले आएंगे। मेन वुमेन की एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क निकालने की बारी है, किसी में भी रख दो, चाहे इससे निकालो चाहे उससे निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे। सो यहां m की वैल्यू कितनी हो गई 3, और दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 5। ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क, यहीं पे रखें दो। m की वैल्यू 3 रख दी, 5 इंटू 3 इंटू 20, दैट इज योर टोटल वर्क। अब आगे की बात करते हैं। ये कहते हैं कि देखो 2 men and 6 women, भाई 2 men प्लस 6 women काम को कितने दिन तक कर रहे हैं। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर आफ्टर 5 डेज। आफ्टर 5 डेज 3 women left the work and a new man joined the work। ठीक है, 3 महिलाएं चली जाएंगी, तो बच्चे कहा गया कि एक पुरुष और आकर के जुड़ जाता है, तो अब सिर्फ क्या हो जाएंगे 3 पुरुष और 3 ही महिलाएं हो जाएंगी। कितनी, 3 ही महिलाएं हो जाएंगी, है ना, क्योंकि 3 महिलाएं निकल गई, तो कितनी महिलाएं बची, सिर्फ 3 महिलाएं बची सर। और 3 महिलाएं करेंगी काम यहाँ पे अब मिलजुल कर, किसके साथ, पुरुषों के साथ। तो 3 पुरुष और 3 महिलाएं अब काम करेंगी। तो कहा गया है द ग्रुप कंटिन्यूड वर्किंग टुगेदर टिल द एंड ऑफ द वर्क। इन हाउ मेनी डेज विल दे एबल टू डू द रिमेनिंग वर्क। बचे हुए काम की बात करने वाले हैं। सबसे पहले m का मान कितना है, 3 रख दो, तो क्या हुआ 2 3 6। भाई w का मान कितना है, 2 रख दो, तो 6 दूनी 12, 12 6 कितना हो गया 18, 18 गुणे 5 कर दोगे कितना हो जाएगा 90। 90 काम हो गया। काम है कितना हमारे पास, देखो तो हमने कहा कि भाई 2 पंचे 10, काम है हमारे पास 300, काम हमारे पास है 300। 90 काम हो गया, बचा कितना 210 काम। अब आओ इनसे कराते हैं। 3 पुरुष 3 महिला, 3 कॉमन ले लो, 3 2 5 हो गया बच्चे, 3 गुणे 5 बचेगा, है ना। इसमें 3 कॉमन ले लोगे तो मेन की वैल्यू 3, वुमेन की वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 5। तो ये देखो 5 से 2 बार में चला गया, 3 से 7 बार में चला गया, 7 दूनी 14, यानी बचा हुआ काम 14 दिन में निपट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज परफेक्टली करेक्ट आंसर। क्लियर है हर किसी को बच्चों। उम्मीद करता हूं कि सवाल मजेदार था, मजा तो आया होगा, है ना। अब तो मारो या ना मारो, मजा तो आया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। एक मिनट बच्चे, एक चीज रुक जाना जरा। एक बढ़िया सा सवाल था, वो गायब कहां हो गया, कहां हो गया, रुक जाओ। बढ़िया क्वेश्चन था भाई, वो कहां निकल गया। एक मिनट बच्चे, एक मिनट। चलिए कोई बात नहीं, आप इसको लगाइए जल्दी, ठीक, फटाफट लगाइए और निपटाइए, है ना। एक अच्छा क्वेश्चन था, पता नहीं कहां चला गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जिसमें एपी और एपी का इस्तेमाल होना था। ठीक है, चलो
This question is on the screen right now. You have to solve it in within 45 seconds. Your time is running right now. चलो फटाफट जल्दी से करके बताओ। ओके, तो घंटे का नाद हो गया भाई, फिर से सो के उठ गए आप लोग। चलिए देखिए क्या कहा गया कि रेशमा अलोन कैन डू अ वर्क इन 14 डेज। रेशमा अकेले काम को 14 दिन में कर लेती है। ठीक है, रेशमा काम को 14 दिन में कर लेती है। अगर कोई पूछे व्हाट इज टोटल वर्क, तो आप कहोगे अगर रेशमा की इफिशियंसी अगर आर मान ली जाए, क्या मान ली जाए, आर, रेशमा की इफिशियंसी अगर आर मान ली जाए विद्यार्थी गण, तो भैया टोटल वर्क आपके सामने हो जाएगा, दैट इज आर इंटू 14। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। हाँ, अब भावना इज 40% मोर एफिशिएंट देन रेशमा, क्या बात है। तो रेशमा और भावना की बात करें, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू दैट इज 2/5। हाँ, तो भावना जो है 40% ज्यादा एफिशिएंट है रेशमा से। तो अगर ये 5 है तो 5 2 7 हो जाएगी। अब आप देखो रेशमा की एफिशिएंसी मिल गई 5, तो क्या हुआ कि यहाँ पे लिखा 5 इंटू 14, 14 पंचे 70, 70 यूनिट टोटल वर्क है आपके पास। कहा गया द नंबर ऑफ डेज भावना अलोन टू टेक, क्या बात है। तो भावना को अकेले कितना समय लगेगा, भावना की एफिशिएंसी 7 है, तो डिवाइडेड बाय 7, भावना जी को कितना समय लगेगा, सिर्फ 10 दिन लगेगा और भावना काम को निपटा कर चली जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज परफेक्टली करेक्ट आंसर। आई बात समझ में सभी को, क्लियर है बच्चों। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन, ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन और फटाफट करके बताना है कि क्या होगा आंसर। दिस इज योर टाइम एंड टाइम इज ओनली फॉर 30 सेकेंड। ओके लोग भाई 30 सेकेंड आप हो जाते हैं बच्चों। यहां पे आइए देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। 16 मैन कैन डिग अ डिच 24 मीटर लॉन्ग इन 18 डेज। ठीक है भैया, 16 आदमी, एम की इफिशियंसी मान लो 1 यूनिट है। ठीक है, तो 16 इंटू 1, क्योंकि काम पुरुषों से ही कराया जा रहा है अंत तक। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 24 मीटर लॉन्ग है और 18 दिन लेते हैं, तो कितना काम करते हैं, 24 मीटर लंबी बना देते हैं। और कितने दिन लेते हैं, 18 दिन, प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं। कहते हैं कि हाउ मेनी मोर मैन शुड बी एंगेज टू डिग अ सिमिलर डिच ऑफ 42 मीटर लॉन्ग इन 9 डेज। ओके भाई, ठीक है, तो कितने लोग चाहिए, हमसे ये पूछा गया है कितने और लोग चाहिए। तो 16 प्लस x हमने कहा ले आओ, और सेम बोलते सिमिलर डिच है वो 42 मीटर लॉन्ग है। ठीक है भाई, 42 मीटर लॉन्ग है और 9 डेज तक करना है और प्रतिदिन 12 घंटे चलाना है आपको। ठीक है, ये आपसे कहा गया। अब आप वैल्यू को डिडक्ट करते जाइए फटाफट। तो देखते हैं भाई, 6 चौक 24 हो गया, 4 चौक 16 हो गया। ठीक है, और 4 तिये 12 हो गया। ठीक है, 9 दूनी 18 हो गया, और 14 तिया 42 हो गया, 42 दूना 14 दूना 28 हो गया, 28 में 16 निकाल दोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो भाई कितना बचा, 12 आदमी लेकर के आने पड़ेंगे। 12 इज परफेक्टली करेक्ट आंसर। आई होप आज का सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा बच्चों। फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए त्योहार की खुशियों को ऐसे ही बढ़ाते रहो और वापस फिर से मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, व्यस्त रहना, जा रहना, खुश रहना, माता पिता की सेवा करते रहना। नमस्कार, जय हिंद।